जय हिंद स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ रहे थे कि केमिस्ट्री के जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे उनके अंदर आपने देखा होगा कि जो परमाणु है उसकी खोज कैसे हुई थी, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज की। परमाणु की जो खोज है ना वो उस कई सालों पहले हुई थी। जैसा कि कोई एक स्वतंत्र कण था, उसको उन्होंने परम अणु बताया और उसे ही नाम परमाणु दिया। परंतु बाद में उस परमाणु के अंदर जब उसको खकोर के देखा गया अंदर की ओर तो बहुत सारी चीजें मिली, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और उसके अंदर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सारे कण मिले थे। उन चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि यार आप तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर मिल गए तो ये परमाणु कहाँ हुआ। आपने तो कहा कि परम होता है, तो वो परम नहीं था। उसके बाद में वो खोज होने के बाद में क्या हो गया था, जो परमाणु की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई थी। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। हमने पिछले वीडियो में एक ये भी बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, चार चीजें खोजी थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनके नाम भी एक ट्रिक से याद करवाया था। एक बार देख लेते हैं। ये ट्रिक थी हमारी, ईंट में नाचे पगली नार। ईंट में नाचे पगली नार, तो ईंट, कोई पगली नार थी, वो क्या कर रही थी, ईंट में नाच रही थी। उसको देखकर हमने ट्रिक याद कर ली। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टे से हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। नाचे में हो गया ना से न्यूट्रॉन और चे से चेडविक, यानी जो जेम्स चेडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। पगली में पग से पै से हो गया प्रोटॉन और घे से हो गया गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। इसके बाद नार यानी ना से हो गया नाभिक और रे से हो गया रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक से याद किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, इन चारों की खोज किसने की। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने क्या किया था, परमाणु मॉडल दिया था। अब उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था, एक परमाणु लिया था, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों को, मतलब अल्फा कणों को उसके ऊपर बरसाया था। उन्होंने फिर उन्होंने तीन अपने स्टेटमेंट दिए थे, तीन सिद्धांत दिए थे, है ना। तो उन्होंने कहा था ना कि मतलब आधे परमाणु तो मतलब क्या कर रहे, आधा अल्फा कण तो उसके सामने से होकर निकल रहे थे। इसका मतलब जो परमाणु उसका अधिकांश भाग खाली था। उसके बाद में जो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन, जो मतलब अल्फा कण है वो साइड में जा रहे थे, कुछ अल्फा कण साइड में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव कण है। उसके बाद एक चीज और थी कि कोई एक कण ऐसा था जो सीधा गया और वापस आ गया उसी जगह को, उन्होंने नाम दिया था नाभिक। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, और रदरफोर्ड ने क्या की, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई उसकी। उन्होंने देखा हमने तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संरचना भी मतलब देख ली कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो चीजें अंदर थी, खोज भी हो गई। अब जो परमाणु की संरचना है ना वो कैसी होती है हमने देख ली है कि इसके अंदर नाभिक होता है। तो उन्होंने मतलब एक चीज बताई कि जो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करते हैं, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तभी यहाँ पे पास में मैक्सवेल भाई साहब बैठे थे। मैक्सवेल यानी ये मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा एक बात बता भाई, अगर इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर लगाता है तो वो थकेगा नहीं क्या, थकेगा नहीं। कहा यार थकेगा नहीं मतलब थकेगा तो है। अगर कोई भी चीज़ होती है, आप देखो कि आपको क्या बोलते हैं, पूरे दिन आपको गांव के चक्कर लगाने हैं, आपको गांव के चक्कर लगाने हैं, तो आपकी एनर्जी खत्म होगी और एनर्जी खत्म होने के बाद आप थक जाओगे और वहीं पे गिर जाओगे। तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे एक चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो वो एक दिन क्या हो जाना चाहिए, थक जाना चाहिए और ये प्लस के ऊपर आकर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और बीच में प्लस होता है ना। तो इन्होंने यार दिमाग लगाया कि बात तो सही है, रदरफोर्ड पगला गया। मैंने यार बात तो सही है तेरी कि इलेक्ट्रॉन थकता है, तो इस बात को वो समझा ही नहीं पाया। कौन नहीं समझा पाया, ये रदरफोर्ड। तो उनका सिद्धांत हो गया वहाँ था फेल। तब यहाँ पर पास में बैठा हुआ एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर चुपके चुपके सुन रहा था, टुकर टुकर देख रहा था क्या बातें कर रहे दोनों। उन्होंने बातें कर रहे थे कि यार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, वो उसके अंदर गिर जाना चाहिए, पर क्यों नहीं गिरा। तब उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि मैं इसका कारण बता सकता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आप बता सकते तो बताओ कैसे कैसे नहीं होता है, क्या होता है। तो तब नील्स बोर था, उन्होंने समझाया कि नाभिक में जो प्रोटॉन होता है ना, नाभिक के अंदर आपको पता है कि नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो ही चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन, और एक क्या होता है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है ना, नाभिक के अंदर प्लस चार्ज भी होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो नाभिक का प्लस, तो टोटल प्लस किसका हो गया, प्रोटॉन का प्लस हो गया। उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि जैसे आपके घर में क्या है, दो व्यक्ति कमाते हैं, दो व्यक्ति क्या करते हैं, कमाते हैं। एक व्यक्ति कमाकर जीरो लेकर आता है, क्या लेकर आता है, कमाकर जीरो लेके आता है, ठीक है, घर में लाया। और एक व्यक्ति कमाकर 100 रुपये लाता है ना, 100 रुपये लाता है और मम्मी को देता है। अब मम्मी क्या कहती है, मेरे पास 100 रुपये है, मेरे दोनों बेटे कमा कर लाते हैं। तो मम्मी के पास जो पैसा है 100 रुपये, वो एक ही बेटे का ना हुआ, एक ही बेटे का हुआ ना, क्योंकि एक बेटा तो जीरो कमा के लाता है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, परंतु जो प्रोटॉन है, जो पी है प्रोटॉन, इसका सारा का सारा चार्ज इसी का है। तो वो कहता है कि भाई एक बात मेरे को समझ में आती है, जब इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का प्लस चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, खींचातानी होती है। क्या होती है, खींचातानी। कैसे, अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में, ये प्लस चार्ज है, ये सारा का सारा प्रोटॉन का है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है। आप किसी भी चीज़ को देखना, कोई खींच रहा हो ना, तो खींच कर, आपने वो कभी फूंदी खाई होगी ना, फूंदी, ऐसे फूंदी नहीं खाते गोल गोल, ऐसे हाथ पकड़ती दो लड़कियां, ऐसे ऐसे उचक उचक उछल उछल के, है ना, वो जो फूंदी खाती है ना, वो फूंदी एक तरह की ऐसी एनर्जी होती है जिसमें उन दोनों की एनर्जी बहुत कम लग रही होती है, क्योंकि उनको दोनों को क्या करना है, इधर खींचातानी करनी है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं मेरी कक्षा में चक्कर लगाऊं, मेरी कक्षा में चक्कर लगाऊं, और ये पी चाहता है, प्रोटॉन चाहता है कि तुझे मेरी तरफ खींच लूं। तो दोनों में खींचातानी हो गई, और इसी खींचातानी की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और जब तक ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, तब तक एनर्जी खत्म नहीं होगी। जब तक अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, तब तक एनर्जी खत्म नहीं होगी। जब ये ससुरा इलेक्ट्रॉन उछल कर ऊपर वाली कक्षा में जाएगा ना, ऊपर वाली यानी बड़ी कक्षा में, तब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या समझ में आया। जब तक खुद की कक्षा में है तब तक एनर्जी नहीं खर्च करेगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। परंतु अपनी कक्षा से जब ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, तब इसको जरूरत पड़ेगी, किसकी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर वाली कक्षा से नीचे आ गया तो इसको एनर्जी छोड़ कर आना पड़ेगा, कि ले जाओ मेरी एनर्जी, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब इसको समझते हैं। अगर आप कोई सी क्लास में हो, जैसे आप 10th क्लास में हो, ठीक है, मान लो 10th क्लास में, आपको 11th क्लास में जाना है, 11th क्लास में जाना है। अगर 11th क्लास में आपको जाना है, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। और जब ज्ञान लोगे, तभी तो आप ऊपर वाली कक्षा में जा पाओगे। अब आपको नीचे वाली कक्षा में जाना है, 10th से 9th में जाना है, तो 9th को तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, क्या, 9th को तो पहले ही पढ़ रखा है, तो इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एनर्जी लेनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब नीचे की कक्षा में तो और एनर्जी खर्च कर दो, 10th में तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, 9th में खेलो आराम से, फिर भी पास हो जाओगे। समझ आ रहा है ना। तो ऊपर वाली कक्षा में जाने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है, नीचे वाली कक्षा में आने के लिए एनर्जी खोनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो क्या स्टेटमेंट दिया, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में यानी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, तब ऊर्जा खत्म नहीं होगी, यानी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। जब उच्च कक्षा में जाना हो तो ऊर्जा लेगा, ऊर्जा यानी किसी से भी लेगा, उसको जब ऊर्जा दे दो, पीछे से ऊर्जा दे दो, उसको उछल कर दूसरी कक्षा में चला जाएगा बड़ी में, और वहाँ से कोई ऊर्जा उससे छीन लेगा ना, तो वो उछल कर नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना है। उन्होंने जो नील्स बोर ने बताई थी ना, एक चीज़ और बताई थी, देखो,
नील्स बोर ने कहा था कि उनका जो परमाणु सिद्धांत है ना उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा, अब वैज्ञानिक 2-4 वैज्ञानिक थे, तो जैसे मैक्सवेल से थे, रदरफोर्ड भी थे, वहीं पे नील्स बोर बैठे थे, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, यार ऐसी बात है तो आप एक बात बताओ, ये कक्षाएं भी तो फिक्स होनी चाहिए ना, हो सकता है कि 10 कक्षाएं, 20 कक्षाएं, कितनी कक्षाएं हो। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कक्षाएं कैसी होगी। तो उन्होंने कहा कि जो ये प्लस है यानी नाभिक है, इसके चारों ओर क्या होगी, कक्षाएं होगी। क्या होगी, कक्षाएं होगी। अब ये जो कक्षाएं हैं ना, ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। उन्होंने कहा आपका रूल है, हमने कहा हाँ मेरा रूल है। रूल कौन सा, तो उन्होंने रूल दिया 2n², 2n² का एक रूल दे दिया। उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार क्या होगी, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। कैसे घूमेंगे भाई साहब, पहली जो कक्षा होगी ना तो n का मान 1 लेना है। देखो यहाँ पर पहली कक्षा में n का मान कितना लेना, 1। जब 1 को 1 का स्क्वायर करोगे तब आपका आंसर आया 2, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2। अब उन्होंने कहा कि दूसरी कक्षा में भी यही रूल होगा। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान 2 रख दिया। अब यहाँ पर सोल्व किया तो 8 आई, यानी जो दूसरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। कितनी, 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। अब इन्होंने कहा तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो तीसरी कक्षा में भी नियम वही होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 18। तो इन्होंने जो नियम दिया था, इसी नियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सारा काम होने लग गया। तब उनको समझ में आया कि यार ये नील्स बोर बड़ा ही बड़ा वैज्ञानिक है, इसने सारी चीज़ें खोज ली है ना। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि ये वो है, ये है। तो इनको कहा कि भाई साहब आप किस नाम से जानेंगे कक्षाओं को, तो उन्होंने कहा मेरी कक्षाओं का नाम रहेगा KLMN। क्या रहेगा, KLMN। के से इन्होंने स्टार्ट किया, के यानी पहली कक्षा का नाम के, दूसरी कक्षा का नाम L, तीसरी कक्षा का नाम M, चौथी का नाम N। अब कहने का मतलब ये है, के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, M वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और N वाली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लगातार भरते रहेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग, 2n² के रूल के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, मैक्सवेल ने और रदरफोर्ड ने, कि कक्षा कितनी होनी चाहिए और कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। तो बोर भाई साहब ने इनका जवाब दे दिया। तो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने माना और ये जो नील्स बोर का जो मॉडल था उसके रिगार्डिंग इन्होंने मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं थकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली। आशा करता हूँ कि ये नील्स बोर का मॉडल आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में।